दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी पद्धति का जिसे हम कृषि परिस्थिति आधारित विस्तार के नाम से जानते हैं। अब ये कृषि परिस्थिति आधारित विस्तार क्या है? ये एक ऐसा माध्यम है जो कृषि परिस्थिति के लिए अनुकूल आशोधित या परिष्कृत प्रौद्योगिकी सिफारिशों को विकसित करने में किसान, अनुसंधानकर्ता और विस्तारकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता उपलब्ध कराती है। अर्थात विस्तार और अनुसंधान कार्यक्रमों की आयोजना एवं प्रबंधन में किसानों की सहभागिता प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया में कृषकों को प्रभावी रूप से शामिल करना और फसल स्थिति के अनुकूल उचित अनुशंसा विकसित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत हमें ये समझना है कि कृषि स्थिति आधारित विस्तार की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। इसके अंदर फसल स्थिति के विश्लेषण को समझना है, अभिग्रहण में उत्पादन संबंधी खामियों की पहचान करनी है और खामियों के कारणों के आधार पर उसे कम करने के लिए विस्तारकारी नीति विकसित करना है। तो इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जिस पे जो इससे संबंधित हैं और इस के उद्देश्य कहलाते हैं। अब देख, शुरुआत में कृषि जलवायु को हमने सिर्फ वर्षा और तापमान के आधार पर देखा था। जो भी हमारी फसलें लगाई जाती थी उसमें हम सिर्फ वर्षा और तापमान को इसका मुख्य रूप से कारक मानते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रौद्योगिकी बढ़ती गई, विकास होता गया और अंततः जब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP के अंतर्गत 126 कृषि जलवायु अंचलों की अवधारणा का जन्म हुआ और उसमें भूमि वर्गीकरण के आधार पे वर्षा, मृदा, जलवायु, वनस्पति, इस सब चीज़ों के आधार पे 126 कृषि जलवायु क्षेत्र या अंचल का चयन किया गया और इसके अंदर अलग अलग प्रौद्योगिकियों को सृजित करने के लिए अंचल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अब प्रत्येक फसल के अनेक स्थितियों के अंतर्गत में उगाया जाता है, ये हम सब जानते हैं, और उस फसल से संबंधित उत्पादन समस्या हर परिस्थिति में अलग अलग होती है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए जो उन्मुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में जो पहला कदम है वो उन कृषि परिस्थितियों की पहचान करना है जिसके अंतर्गत अंचल में प्रत्येक फसल को उगाया जाता है, और इसके लिए दो विकल्प हैं। पहला है कृषि परिस्थिति आधारित अनुसंधान, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न महत्वपूर्ण कारक, जैसे मैंने बताया कि वर्षा में अंतर, मिट्टी यानी मृदा का प्रकार और सिंचाई का क्या स्रोत है, इन तीन आधारित स्थितियों में विभाजित किया जाता है और इन कारकों के आधार पर विभिन्न कृषि परिस्थितियां मानचित्रित की जाती है। दूसरा विकल्प है फसल आधारित अनुसंधान और विस्तार। इसमें एक फसल या फसल क्षेत्रीय स्तर पर कार्य आरंभ करने का आधार है और एक अंचल में एक ही फसल को अनेक कृषि स्थितियों में उगाया जाता है। जो हमारे निश्चित कारक हैं, वर्षा, तापमान और मृदा, इनके अलावा कुछ लचीले कारक होते हैं और जिन्हें हम समझते हैं कि ये कारक भी हमारे अनुसंधान के लिए आवश्यक है, जैसे बुआई का समय, फसल में सिंचाई का स्रोत, मिट्टी जनित जो समस्याएं हैं या दूसरे जैविक कारक हैं। जो ये लचीले कारक हैं, इनके लिए भी प्रौद्योगिकी पैकेज विकास की आवश्यकता है और नई प्रौद्योगिकियों में विस्तार के संबंध में परिस्थिति विशेष के अनुसार इसको विकास करने की आवश्यकता है। जब इन कारकों को आप ध्यान में रखते हैं, जो लचीले कारक हैं,
तो आप देखेंगे कि ये एक ही किसान के पास यदि एक फसल लगाया है तो उस फसल से संबंध में एक से अधिक स्थिति होती है, जिसके लिए अलग अलग प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रख के इसी परिप्रेक्ष्य में मैनेज ने विस्तार क्रियाकलापों की सहभागितापूर्ण आयोजन के लिए एक विशिष्ट पद्धति का इजाद किया, आरंभ किया, और वो पद्धति है कृषि स्थिति आधारित विस्तार। इस पद्धति में उन फसल स्थिति को जिसमें उसे उगाया जाता है, उसके आकृत प्रौद्योगिकी सिफारिशों का पुनः विश्लेषण करने के लिए आधार के रूप में लिया जाता है, न कि समग्र क्षेत्र के विकास के लिए। और इसके लिए मानकीय प्रौद्योगिकी पैकेज के स्थान पर एक आशोधित या यूँ कहें प्रसंस्करित प्रौद्योगिकी पैकेज की आवश्यकता होती है। और इस आधार पे हम देखते हैं कि जो हमारा कृषि स्थिति आधारित विस्तार कार्यक्रम है वो कैसे आगे बढ़े। इसमें हम किसी फसल की मुख्य परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। अनुसंधानकर्ता, विस्तारकर्ता और कृषकों का एक साथ सहयोग, एक साथ सहभागिता के रूप में प्रौद्योगिकी पैकेज का पुनः संश्लेषण किया जाता है और इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तथा अपेक्षित विस्तार रणनीति के लिए इसका प्रयोग करने में इसकी खामियों का आकलन किया जाता है। अब फसल स्थिति आप देखेंगे कि एक ही फसल परिस्थिति में वर्षा, तापमान, मृदा आदि के रूप में जो हमारे कारक हैं और इसके साथ साथ जो हमारे लचीले कारक हैं, जो मैंने बताया कि बुआई का समय है या सिंचाई का स्रोत है या कोई विशिष्ट समस्या है, इसके आधार पे फसल की स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मूंगफली की, रबी मूंगफली की फसल जो आपके आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है, उसी सिर्फ एक फसल में कई तरह की उसमें विभिन्न प्रकार की स्थितियां आती है। जैसे यदि पूर्व फसल हमारा क्या है, यदि वो एक फसल है, पूर्व फसल कोई धान है, तो दूसरे में पूर्व फसल कुछ और हो सकता है। सिंचाई का स्रोत क्या है, कुआं है, नहर है या कुछ और है। तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में 5-6 स्थितियाँ आती है जिसमें फसल का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह हम ये देखें कि यदि इस बुआई का समय है तो साधारण बुआई की गई है या बुआई से पहले के समय में बुआई की या सामान्य बुआई से विलंब करके बुआई की गई है। खेतों की स्थिति, सामान्य खेत है या किसी रोग ग्रसित क्षेत्र है, तो उस आधार पे हर स्थिति में हमारी जो फसल स्थिति है वो अलग अलग होती है। अब उत्पादन से की जो समस्या है उसमें हमें ये देखना है कि प्रत्येक फसल के लिए आज के दिन एक सामान्य प्रौद्योगिकी की सिफारिश की जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि जो सामान्य प्रौद्योगिकी है वो विभिन्न स्थितियों में उतना अच्छा विकल्प, उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है और इसकी वजह से किसान उस प्रौद्योगिकी पैकेज को बहुत जल्दी अंगीकृत नहीं करता है। अब प्रौद्योगिकी पैकेज जो वैज्ञानिकों, कृषकों और विस्तार कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ कृषक उन परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ कृषि विज्ञान है जिसके अंतर्गत वो काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें किसानों की सहभागिता बहुत आवश्यक है किसी भी प्रौद्योगिकी को के विकास के लिए। प्रौद्योगिकी पैकेज जो है उसका पुनः संश्लेषण करने के लिए आप देखें कि संबंधित वैज्ञानिक, विस्तारकर्ता और अभिनव कृषक इसके शामिल करते हुए जो वैकल्पिक सहभागी प्रक्रिया आरंभ किए जाने की आवश्यकता है और जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट स्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रौद्योगिकी के
उपलब्ध पैकेज हैं उसको पुनः संश्लेषण किया जा सके और एक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का विकास हो और जिसके आधार पे उसे कृषकों के तकनीकी ज्ञान और संबंधित कृषि परिस्थिति के लिए विशिष्ट उत्पादन समस्याओं के बारे में जानकारी पर आधारित किया जाए। अब जानकारी के आधार पर अवयवों को हटाने और जोड़ने के माध्यम से प्रक्रियाओं का मूल पैकेज का पुनः संश्लेषण किया जाता है। पुनः संश्लेषण पैकेज को वैधीकरण और अंतिम सिफारिशों के लिए विशिष्ट स्थितियों के अंतर्गत कृषकों के खेतों पर परीक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रौद्योगिकियों के पुनः संश्लेषण की यह स्वाभाविक प्रक्रिया न केवल अनुसंधान से उभरने वाले हमारे जो मूल निष्कर्ष का प्रयोग करती है बल्कि घरेलू अभिनव कर्ता और विस्तारकर्ताओं के क्षेत्रीय अनुभवों का भी प्रयोग भी करती है। कोई भी व्यक्ति न केवल निश्चित कारकों अपितु लचीले कारकों के भी परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बड़ी समस्या में परिस्थितियों के साथ आसानी से कार्य कर सकता है। जैसे आप देखें कि यदि हम बुआई का समय अलग अलग है तो किसी भी फसल के लिए उसकी किस्में बदल जाती हैं, बीज का दर बदल जाएगा और जो अलग अलग हमारी रोपण से कटाई तक की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ जाता है। अब चूंकि हमारा दृष्टिकोण टॉप डाउन है यानी ऊपर से नीचे की तरफ है तो हमें जब कृषि आधारित विस्तार की बात हम करते हैं तो इसे हम इसके ठीक विपरीत लेके चलें, नीचे से ऊपर। जो किसानों के तरफ से हमें जो फीडबैक मिलता है या जो किसानों की तरफ से समस्याएं आती है उसके आधार पे यदि हम अपनी तकनीकी का विस्तार करेंगे तो सीधा सीधा वो किसानों से जुड़ा होता है और किसानों को तत्काल लाभ मिलता है और किसान उसे बहुत जल्दी अंगीकृत कर लेते हैं। अब स्थिति आधारित सहभागी विस्तार पद्धति में विकास कार्यक्रम है और विस्तार कार्यक्रम है, इन दोनों चीज़ें हैं। और जो प्रायोगिक विकास कार्यक्रम है उसके लिए प्रयोगशाला में जो इजाद की जाती है प्रौद्योगिकी उसे किसानों के स्तर पर प्रदर्शन लगाया जाता है, उसकी तुलना किसानों के विद्यमान प्रक्रियाओं के साथ की जाती है और उसमें बजट का जो प्रावधान है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण इस तरह के प्रौद्योगिकियों के संवर्धन के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। अब इसमें किसानों द्वारा जो कृषक सहभागी आयोजना है उसमें विस्तार कार्यक्रमों की क्या विशेषता है और इसमें हमें ये पहचानना है कि अंगीकरण में क्या खामियां हैं। अब अंगीकरण में खामी से मदों के प्राथमिकरण के लिए उसमें 3 मानदंड है। पहला है अपना बजट की उपलब्धता, अपेक्षित इनपुट की उपलब्धता और खामी के विभिन्न अवयवों का सापेक्षी लाभ। यानी कि जो इनपुट एक तो या तो इनपुट हो सकता है या प्रक्रिया हो सकती है। इनपुट जो प्रौद्योगिकी पैकेज का अवयव है उसमें नगद की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया जो है ये प्रक्रियाएं कृषकों द्वारा अपनाने की बात है। तो दूसरा है सामान्य विस्तार कार्यक्रम। इसमें हमें ये विस्तार कार्यक्रम की जो श्रेणी है वो ये है कि अंतर का आकार कितना है, अंतर क्यों विद्यमान है और इसको कैसे कम किया जा सके। तो अंतर का आकार अलग अलग हो सकता है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकता है। अंतर विद्यमान इसलिए हमें देखना है कि अंतर जागरूकता की वजह से है या किसानों में जोखिम का हानि का डर है, जो जोखिम नहीं लेना चाहता है, या उसके अंदर प्रेरणा का अभाव है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और अंतर को कम करने के लिए कहीं हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, किसानों को प्रशिक्षण दिलवाना हो, किसानों को दूसरे किसानों के खेत का भ्रमण कराना हो, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। और जो इनपुट का अंतर है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनपुट के अंतर में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कृषकों द्वारा उसको अपनाया जाता है और कुछ चीज़ें जो गैर सरकारी संगठन है या
सरकारी संगठन है वो उसे देते हैं और किसानों के विभिन्न परिस्थितियों में उन चीज़ों को, उन इनपुटों को हम प्रदान करके और उन फसल आधारित विस्तार की जो अवधारणा है उसको हम किसानों के बीच में ले जाते हैं, किसानों को उनसे फ़ायदा हो। और जो ये बहुत कम अंतर होता है, तो इसलिए इस अंतर को किसान अपने आधार पे कर सकते हैं। अंततः मैं ये कहूँगा कि जो फसल आधारित विस्तार की बात है, इसमें विभिन्न कृषि स्थितियों में विभिन्न फसलों में प्रयोग किया जा रहा है और इस अवधारणा को किसान, विस्तारकर्ता और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करके एक मानकीकृत अनुशंसाओं के पुनः संश्लेषण द्वारा अंगीकरण में अंतर को कम करते हुए उपयोगी रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार एक फसल विशिष्ट और कृषक चलित प्रौद्योगिकी अनुशंसा विकसित की जा सकती है। इसके अलावा ज्ञान और कौशल के अंतर को कम करने के लिए एक विस्तार कार्यनीति तैयार की जा सकती है और विस्तार कार्यकर्ता के कार्य को और अधिक आसान और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। तो इस तरह जो कृषि आधारित विस्तार की बात है वो हमने अब इस पर चर्चा की है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई समस्या आती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मैनेज के वेबसाइट को खोल के देखें या मैनेज द्वारा जो आपको पुस्तिका प्रदान की गई है, CD प्रदान की गई है, उसको संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।